आज बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं, किसान खुशहाली की ओर जा सकता है। किसानों का कर्ज माफी हमारी सरकार ने किया था और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी उत्तर प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिल रहे हैं। नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी है। तो भाइयों बहनों, गरीबों के लिए मकान भी है। पहले मुख्यमंत्री बनते थे, अपने लिए मकान बनाते थे, अपना बंगला बनाते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा भी देखो, मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है, हर गरीब का मकान बना डालो। 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया गया। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय मिल गया। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिल गई और 15 करोड़ गरीबों को फ्री में अन्न योजना का लाभ दिया जा रहा है। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन हम दे रहे हैं। भाइयों बहनों, पहले पैसा कहां जाता था? विकास का ये पैसा जो वैष्णव कुंभ पर हम लोग लगाते हैं, ब्रज क्षेत्र के विकास में लगाते हैं। फिल्म सिटी का निर्माण भी यहां पर हेमा मालिनी जी के सुझाव पर फिल्म सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। भव्य फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। और भाइयों बहनों, जेवर में अत्याधुनिक एयरपोर्ट बन रहा है। कभी आपको हेमा मालिनी जी के साथ मुंबई की सैर करनी हो तो यहीं से 1 घंटे की दूरी पर जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। यहीं से 1.5 घंटे में मुंबई। ये विकास का जो ये पैसा है ना, ये पैसा जनता का पैसा है। और जब भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार आई तो पैसा विकास पर खर्च हो रहा है। पहले कहां जाता था? पहले ये पैसा इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। आपने देखा होगा ना, इत्र वाले मित्र ने पिछली सरकार का पैसा लूट लूट करके आरसीसी दीवार में कैसे कैद करके रख दिया था, पहाड़ खड़ा कर दिया था। और हमारा जो बुलडोजर था ना, बहुत खोजी बुलडोजर है, बहुत, यानी वहां इतना वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नमूना है। वह बुलडोजर ढूंढ ढूंढ करके बेईमान और भ्रष्टाचारियों की पूंजी निकालता है और फिर ऊपर से धड़ाम से चलता है ना, दीवार धड़-धड़ा के गिरती है और नोट के ढेर बाहर निकलती हैं। इत्र वाले मित्र के बारे में कहते हैं कि नहीं नहीं, वो पहले मित्र था, अब नहीं है। अरे ये पूंजी तो तुमने तभी लूटी थी जब प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और इत्र वाले मित्र को लेके यूरोप में भी घूमने गए थे। नाम बोलते हो समाजवादी, काम है दंगावादी और सोच है परिवारवादी। इससे बाहर तो निकल ही नहीं सकते, परिवार के बाहर नहीं। उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश है। उनके लिए तो प्रदेश में दंगा कराना, आपने देखा होगा कोसी कला में भी दंगा हुआ था और मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव जैसे जाट युवकों की इसलिए हत्या हो गई थी क्योंकि इन नौजवानों ने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए एक उपद्रवी को टोका था, कहा था कि देखो हमारी बहन के साथ छेड़खानी करोगे तो हम शिकायत करेंगे पुलिस से, प्रशासन से। उन 2 नौजवानों की हत्या कर दी गई थी। हत्या कराने वाले कौन लोग थे? यही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना गठबंधन का, एक लखनऊ में बैठता है, एक दिल्ली में, ये दंगाइयों की जोड़ी है। ये अच्छा नहीं करता है। जब दंगा हो रहा था ना तो लखनऊ वाला लड़का उस समय क्या कर रहा था? तमाशा देख रहा था। जब किसान मारे जा रहे थे, हिंदू नौजवान मारे जा रहे थे,
जाटों के, दलितों के, गरीबों के मकान उजाड़े जा रहे थे, व्यापारियों के प्रतिष्ठान जलाए जा रहे थे। लखनऊ वाला लड़का मुख्यमंत्री था, तमाशा देख रहा था, हंस रहा था, दंगाइयों को बुला बुला करके उनको सम्मान कर रहा था, और प्रशासन थोड़ा कार्रवाई करने के लिए जाता था तो उनको सस्पेंड कर देता था। और दिल्ली वाला दिल्ली में बैठ करके हंस रहा था। तब उनकी जाटों के प्रति संवेदना नहीं जगी थी, तब जातीय संवेदना नहीं जगी थी। तब तो सैकड़ों लोग बंद कर दिए गए थे, मार दिए गए थे, हजारों लोगों को घर से निकाल दिया गया था। क्या कर रहे थे लोग तब? चुनाव आएगा, जाति नजर आती है, चुनाव का वोट नजर आता है, और फिर भाइयों बहनों, ये लोग माफी भी मांगेंगे, विश्वास मत करना, कभी नहीं, क्योंकि सच तो ये बोल ही नहीं सकते। इनकी जो लाल टोपी है ना, ये राम भक्तों के लहू से भी और दंगाइयों के दंगे से मरे हुए निर्दोष लोगों के लहू से रंगी हुई लाल टोपी है ये। सावधान रहना, सतर्क रहना इससे। आपने देखा होगा इनकी सूची में वही लोग हैं टिकट वाले, भाइयों बहनों, वही लोग हैं